खास करके इस विषय में मसीही योद्धा नामक जो विषय है उसमें तीन महत्वपूर्ण जो है तीन महत्वपूर्ण बातें जो है इस विषय पर हम लोग मनन किए हैं। उसमें सबसे पहले जो है हम मनन किए थे एक मसीही योद्धा वो एक अनुशासित योद्धा होना चाहिए। द डिसिप्लिन ऑफ ए सोल्जियर, हम सबसे पहले यही बात का मनन किए थे। और इस विषय पर एक बात बोल करके आगे की भी दो बातों को याद दिलाकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। अनुशासन खास करके दो प्रकार के हैं। मैंने 3 दिन लगभग लेकर के उस विषय में आपको सरल में समझाने की कोशिश की थी। एक वचन के सिद्धांत के अनुसार के अनुशासन, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पर आप वचन की शिक्षा से बाहर जाकर के कितनी भी मेहनत करें, चाहे वो सेवकाई में या आत्मिक जीवन में, उसका परमेश्वर के सामने कोई महत्व नहीं होगा। आपको मैं एक घटना भी याद दिलाया था, एक पाकिस्तानी मंत्री साहब की पत्नी का है। उनको बपतिस्मा लेने की इच्छा थी, परंतु वो उसके कारण जो परेशानी आ सकती है उस परेशानी को झेलने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए वो अपने आप को खुद बपतिस्मा दे दिया, अपने घर के ऊपर जो टंकी रखा है उसमें उतर गए। उसका कोई वैल्यू परमेश्वर के सामने नहीं होगा। कारण क्या है? कारण यही है कि वो वचनानुसार का नहीं। आत्मिक जीवन हो या आत्मिक सेवा, वो वचनानुसार का होना चाहिए। वचनानुसार का होने के कहने पर उसमें खास करके 3 बातें सम्मिलित हैं। एक, वो यीशु मसीह के अनुरूप में हमें बदलने वाला जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों के अनुसार बदलते रहे। हमारे कोई भी काम, मसीह जीवन में कोई भी काम, यदि वो यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप नहीं होता हो, उसका परमेश्वर के सामने कोई महत्व नहीं। हमारी सेवकाई औरों को यीशु मसीह के अनुसार बदलने वाली नहीं हो, उसका कोई महत्व प्रभु के सामने नहीं। 2 विषय याद रखना। तब मैंने कहा था कि यीशु मसीह का जीवन प्रेरित लोगों ने अपने जीवन के द्वारा नमूना के रूप में पेश किया। फिलिपियों की पत्र 3 अध्याय में पौलुस स्पष्ट रीति में इस बात को कहा है कि उन्हें भी आदर्श ऑब्जर्व दोस हू वॉक अकॉर्डिंग टू द पैटर्न यू हैव सीन इन अस। आई थिंक फिलिपी 3:17 में होना चाहिए। तुम उन लोगों पर ध्यान दे दो जो लोग हम लोग दिखाए हुए नमूना के अनुसार चलते हैं। एलिसिया की अगुवाई करने वाले लोगों को कैसे सेवा करनी चाहिए? प्रेरित लोग दिखाए हुए नमूना के अनुसार सेवा करनी चाहिए। और विश्वासियों का ये दायित्व है केवल उन अगुओं के अनुसार आपको चलने हैं जो लोग प्रेरित लोग दिखाए गए नमूना के अनुसार सेवा करते हैं। फिलिपियों की पत्री 3:17। जो लोग इस नमूना के अनुसार सेवा नहीं करते हैं, वे लोगों को फिलिपियों की पत्र 3:18 में पौलुस बुलाए हुए एक नाम है, एनिमीज ऑफ द क्रॉस।
एनिमीज ऑफ द क्रॉस, क्रूस के वैरी है वे लोग। वर्स 18, फिलिपी 3 की 18। और प्रेरितों के अनुसार, प्रेरितों के द्वारा दिखाए गया नमूना के अनुसार जो सेवा नहीं करते हैं, और वे किस लिए सेवा करते हैं, वर्स 19, 19वीं पद, उनका परमेश्वर उनका पेट है। पेट पालने के लिए सेवा करने वाले लोग, उनकी मानने की जरूरत नहीं है विश्वासियों को, क्योंकि उनके अनुसार चलने से आप भी अपना पेट के लिए जीवन बिताने वाला मसीही बन जाएंगे। मसीही सेवकों का दायित्व क्या है? विश्वासियों को यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप उनके स्वभाव बदलने के लिए उनकी मदद करने वाले होने चाहिए सेवक लोग। हमारे किसी भी प्रकार की सेवकाई का उद्देश्य यही होनी चाहिए। चंगाई उंगाई ये सब नहीं है हमारी सेवकाई का मुख्य उद्देश्य। हाँ, किसी के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करना गलत बात नहीं है, मैं भी प्रार्थना करता हूं, लेकिन अल्टीमेटली एक मसीही सेवक का दायित्व तो यह है कि विश्वासियों को यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बढ़ाए। तो प्रेरित लोगों के नमूना के अनुसार तीसरी बात मैंने आपसे कहा था कि ये तीनों हम वचन में देखते हैं। वचन को कैसे विभाजित करके समझना है ये भी मैं आपको बताया था। तो इस प्रकार एक मसीह जीवन, इस प्रकार के एक सेवकाई, दैट इज कॉल्ड ए डिसिप्लिन्ड क्रिश्चियन लाइफ, दैट इज कॉल्ड ए डिसिप्लिन्ड क्रिश्चियन मिनिस्ट्री। अनुशासित मसीही जीवन या अनुशासित मसीही सेवकाई। तो जिस प्रकार एक योद्धा, एक सैनिक अनुशासित रूप में जब अपना काम निभाता है तो वो एक अच्छा योद्धा है, वैसे ही हम भी एक अच्छा मसीही योद्धा, एक अच्छा मसीही सेवक तब बनता है जब हम भी वचन में दिए गए अनुशासन के अनुसार आत्मिक जीवन बिताते हैं। दूसरी बात हम लोग देखे हैं मेंटालिटी ऑफ ए सोल्जियर। एक योद्धा की मानसिकता जो है क्या होनी चाहिए, एक योद्धा की मानसिकता क्या होनी चाहिए। योद्धा की मानसिकता क्या थी, क्या होनी चाहिए? एक योद्धा, एक सैनिक इस सेवा के लिए जब अपने आप को तैयार करते हैं, वो खुद जानते हैं मैं दुख उठाने के लिए जा रहा हूं, मैं कष्ट उठाने के लिए जा रहा हूं। वो सुख पाने के लिए कोई सैनिक नहीं बनता है, सुख पाने के लिए कोई सैनिक नहीं बनता है, एंजॉय करने के लिए कोई, मनोरंजन के लिए कोई सैनिक नहीं बनता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं एक सैनिक बनने में मनोरंजन, सॉरी, एंजॉयमेंट नहीं है। उनका एंजॉयमेंट क्या है, एक योद्धा का एंजॉयमेंट क्या है? पौलुस उधर कहता है जो उनको सैनिक का दर्जा दिया है उनको खुश करने में उनका आनंद है। जो राजा उनको सैनिक का दर्जा दिया है उस राजा को खुश करना एक सैनिक का आनंद है। उसके लिए सैनिक को दुख भी उठाना पड़े। वैसे ही प्रिय मसीही भाई बहनों, हम मसीह जीवन से हमें मिलने वाला आनंद क्या है? मसीह जीवन से हमें मिलने वाला आनंद वास्तव में यही है कि हमारे जीवन के द्वारा हमारे स्वामी प्रभु यदि खुश होता हो, उनकी खुशी हमारा आनंद है। बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है, आजकल के मसीही लोगों को
मसीही लोगों की खुशी अपनी ही खुशी उनकी खुशी है। मतलब जीवन में इस संसार में जीने के लिए सब कुछ मिल रहा है तो वही खुशी। ऐसा विश्वासी को एक मसीही योद्धा नहीं कह सकते। योद्धा का आनंद जो व्यक्ति, जो राजा उनको सैनिक का दर्जा दिया, उस राजा को खुश करना ही योद्धा की खुशी है। मसीही योद्धा के रूप में मेरी और आपकी भी खुशी ये होनी चाहिए कि हमें जिसने मसीही योद्धा बनाया, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनको खुश करना हमारी खुशी होनी चाहिए। और तीसरी बात हम कल देखे थे, योद्धा का पुरस्कार, रिवार्ड्स फॉर ए सोल्जियर। योद्धा को पुरस्कार दिया जाता है। योद्धा को कई पुरस्कार दिए जाते हैं। हमारे इंडिया में भी देखेगा, जो युद्ध क्षेत्र में लड़के शहीद हुए उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। आप लोग सुने होंगे परमवीर चक्र। एक सैनिक को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पदवी है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जीवित रहते हुए ज्यादा लोगों को नहीं मिलता है। एक सैनिक जो है युद्ध क्षेत्र में लड़कर देश के लिए वो शहीद हो जाता है, उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। अन्य कई पुरस्कार भी एक योद्धा के लिए। और बाइबल हमें सिखाती है, प्राण देने तक विश्वासी रह, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट। मसीही जीवन में, मसीह की सेवा में जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहता है, उनको मसीह के न्यायासन के सामने हमारे प्रभु यीशु मसीह के कर कमलों से जीवन का मुकुट पहनाया जाएगा। जीवन का मुकुट पहना जाएगा। और मैंने कल आपको बताया था, मुकुट अधिकार को दर्शाता है, मुकुट पदवी को दर्शाता है, जीवन यीशु मसीह को दर्शाता है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, यीशु मसीह ने कहा। और यीशु मसीह ने लाजर के कब्र के पास कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तो जीवन यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया और बाकी बोलिए, बहुतायत का जीवन। हाँ, बहुतायत का जीवन है। कुछ रेस्पॉन्स होना चाहिए ना, तब क्लास अच्छा लगता है। मैं तुम्हें जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया है। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। जीवन यीशु मसीह को दर्शाता है। तो जीवन का मुकुट क्या दर्शाता है? मुकुट जो है अधिकार और पदवी को दर्शाता है। जीवन यीशु मसीह को दर्शाता है, मुकुट अधिकार और पदवी को दर्शाता है। उस पद को एक बार और पढ़िएगा, पहला तीमुथियुस 2 की 11वीं पद को पढ़िएगा। हम पहले भी पढ़े हुए हैं, पहला तीमुथियुस 2 की 11। पढ़िए, सॉरी, दूसरा तीमुथियुस 2 की 11, दूसरा तीमुथियुस 2 की 11। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। हम उसके साथ जिएंगे भी।
हम उसके साथ जिएंगे भी। आगे आगे। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यस, यदि मरेंगे तो उनके साथ जिएंगे, धीरज के साथ सहते रहेंगे तो हम उनके साथ राज भी करेंगे, उनके साथ राज भी करेंगे। ठीक है, दुख उठाना एक योद्धा की मजबूरी नहीं है। दुख उठाना एक योद्धा की मजबूरी नहीं है, खुशी। बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। मैं उस पद को, उस वाक्य को दोहराना चाहता हूं, उस प्रस्ताव को। मजबूरी, दुख उठाना मजबूरी वही समझता है जो कायर है, जो डरपोक है। मैं पिछले दिन एक समाचार पढ़ रहा था। उस समाचार में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, जो तालिबान आने के पूर्व में जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, गनी, उनका नाम शायद मोहम्मद गनी ऐसा कुछ है, उनके बारे में पढ़ रहा था। उस अखबार में ऐसा लिखा हुआ था कि दुनिया के इतिहास में सबसे कायर राष्ट्रपतियों में से एक गिना जाएगा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद गनी। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा उसमें, अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान की सेना को सभी प्रकार के प्रशिक्षण देकर गई थी। यहां तक अफगानिस्तान की सेना के पास हवाई मार्ग से भी हमला करने की सुविधा थी। तालिबान के पास हवाई जहाज कुछ नहीं थे, उनके पास केवल जमीन से ही लड़ने की सुविधाएं थी। परंतु अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद गनी सेना को लड़ने ही नहीं दिया। वो तालिबान के साथ समझौता करना चाह रहा था और वो सोच रहा था कि तालिबान उनकी बात सुनकर के समझौता करे, परंतु तालिबान के साथ इसलिए वो बातचीत करना चाह रहा था और वो डर रहा था। इसके पहले जब तालिबान अधिकार में आया था, उस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति था नजीबुल्लाह। नजीबुल्लाह को तालिबान पकड़ करके उस काबुल में यूएन दूतावास से उसको पकड़कर उसको गोली मार दिया। उसके बाद उसकी लाश जो है काबुल में एक खंभा में टांग दिया। मोहम्मद गनी डर रहा था, अगर मुझे भी पकड़ लेंगे तो ये लोग मार कर मेरी भी लाश जो है इसी तरह टांग देंगे, इसलिए वो युद्ध लड़ना नहीं चाह रहा था। और अंत में जब उनको जानकारी मिली कि अफगानिस्तान अभी काबुल में भी पहुंच रहा है, उन्होंने क्या कर दिया, 3 हेलीकॉप्टर मंगवाया और उस 3 हेलीकॉप्टर में अपने परिवार के कुछ सदस्य और नजदीकी ऑफिसर लोगों को लेकर के वो भाग गया। मेरे प्यारो, परेशानियों से भागना, परेशानी को मजबूरी समझना कायरों का काम है, बहादुरों का काम नहीं है, योद्धा का काम नहीं, योद्धा का काम नहीं। सैनिक क्या करता है, परेशानी को देखकर लड़ता है, सामना करता है, उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बाइबल में क्यों पौलुस ने तिमोथियुस से कहा कि मसीही योद्धा, अच्छा योद्धा बनकर, मसीह के अच्छा योद्धा बनकर मेरे साथ दुख उठा। तिमोथियुस एफेसुस से भागना चाह रहा था। तिमोथियुस एफेसुस में सेवा करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि काफी परेशानी अंदर से बाहर से सताव। तिमोथियुस एफेसुस से भागना चाह रहा था। तो पौलुस बोला, नो नो नो, हम योद्धा हैं, हम बहादुर हैं,
हम कायर नहीं है। इसलिए परेशानियों को मजबूरी नहीं समझना, जिम्मेदारी समझना है, कर्तव्य समझना है। मुझे सुनने वाले काजू वाले के और अन्य जगह के भाई बहनों, दुख उठाना विश्वासियों के लिए मजबूरी नहीं है। मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं, ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे इस मानसिकता को सुधारिए। अरे मजबूरी से मेरे जीवन में दुख आया, ऐसा नहीं समझो। क्यों क्यों ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य क्यों है? 2-3 पद जल्दी दिखा करके मैं समाप्त कर रहा हूं। मसीह के अच्छा योद्धा बनने के लिए कहा है। हम मसीह का जीवन बिताने वाले लोग हैं। वी आर लिविंग ए लाइफ ऑफ क्राइस्ट। हम अपना जीवन मसीह के लिए नहीं बिता रहे, परंतु मसीह का ही जीवन हम बिता रहे हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा कि यीशु मसीह ने कहा, कच्चा पेड़ से ऐसा किया है तो सूखा पेड़ से कितना अधिक करेगा। यीशु मसीह वो कच्चा पेड़ था, उनके साथ क्या क्या नहीं किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के सर पर जो पवित्रता में परिपूर्ण था, उनके सर पर इस दुनिया कांटों का मुकुट रखी। क्या हम जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें ये सोने का मुकुट देगा? अगर ऐसा सोचते हैं, ये कितना बड़ा मूर्खता होगा। प्रभु यीशु मसीह को जिस दुनिया ने कांटों का मुकुट दिया, वो दुनिया से हम भी कांटों का ही मुकुट की उम्मीद कर सकते हैं, सोने का मुकुट की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें सोने का मुकुट तब मिलेगा जब हम मसीह के सामने खड़े रहेंगे। क्यों हम मसीह का जीवन बिता रहे? पौलुस इसके लिए पत्रस इसके लिए कुछ खास प्रयोग किया है। आप मेरे साथ निकालिए, पहला पत्रस 4:14 निकालिए। पहला पत्रस 4:14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। यस, देखिए कष्ट क्यों उठा रहे हैं हम? कष्ट क्यों उठा रहे हैं? चोरी छप्पड़ कोई गलती करने के कारण नहीं, मसीह के नाम के कारण दुख उठाते हैं। मसीह के नाम के कारण दुख, मतलब आप प्रत्येक बार आपके मसीही जीवन के लिए दुख उठाते हैं, विश्वास जीवन के लिए दुख उठाते हैं, तो याद रखनी है आप मसीह के नाम में दुख उठा रहे हैं, मसीह के। और याद रखिए वहां पर पत्रस से एक खास बात बताया, ये दुख मिलना एक सौभाग्यता है। ये दुख मिलना, मसीह के नाम में दुख मिलना एक आसान बात नहीं है। किसको मिलता है? किसको मिलता है? आप उस पद में देकर थोड़ा बताएंगे। मसीह के नाम में, मसीह के नाम में दुख मिलना एक सौभाग्यता है, और वो किसको मिलता है? आप उस पद में देकर बताएंगे। जो पद अभी पढ़े हैं उसको देकर आप बता पाएंगे? हमको मिलता है। उस पद में उसका आंसर है, तुम्हारी निंदा की जाती है। पहला पत्रस 4:14 हम लोग पढ़े, उसी पद में है।
उसी पद में है। एक बार और पढ़िए। फिर मसीह के यदि लिए तुम्हारी निंदा, मसीह के लिए जी। तुम्हारी निंदा, मसीह के लिए फिर तुम्हारी यदि निंदा की जाती है तो मसीह के लिए निंदा की जाती है। वो मसीह के लिए निंदा उठाना एक सौभाग्यता है, और वो किसको मिलता है? तो मैं बोल रहा है, किसको मिलता है? हमको, हम उस पद में है, सबको नहीं मिलता। सबको नहीं मिलता मतलब दुनिया जो के मसीह में जो मसीह में दुख उठाते हैं। नहीं। वहां देखिए, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती हो तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। किसको मिलता है? महिमा का आत्मा की छाया जिस पर है। मसीहों पर होगी। यस, ये मसीहियों के लिए, हम विश्वासियों के लिए एक सौभाग्यता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का वास हमारे अंदर में है, परमेश्वर का आत्मा का वास हम में है। उनको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में दुख उठाने की सौभाग्यता मिलती है। याद रखिए, ये सबके वश की बात नहीं है, ये सबकी वश की बात नहीं, ये उनका वश की बात है जिसके अंदर पवित्र आत्मा का वास है, अर्थात मसीहियों के लिए सौभाग्यता है। तो याद रखिए, यीशु मसीह के नाम में आप दुख उठा रहे हैं, और मैंने आपको प्रारंभ में कहा, आप जो भी करते हैं वो यीशु मसीह के लिए करते हैं, उसी का ही वैल्यू है प्रभु के उपस्थिति में। और वो दुख उठाने की सौभाग्यता आपको इसलिए मिलती है क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा का वास है। प्रेरितों के काम में हम लोग स्तिफानुस के अंतिम दिनों के बारे में देखते हैं। स्तिफानुस को लोग पथराव करके उनकी जान लेने वाली है भीड़। हम उस अध्याय में ऐसा पढ़ते हैं, वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया, हम ऐसा पढ़ते हैं वहां। वो पवित्र आत्मा से लोग पत्थर लेकर के स्तिफानुस पर हमला करने के लिए तैयार है, परंतु स्तिफानुस वहां डरा हुआ नहीं है। स्तिफानुस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के आकाश की ओर देखा तो खुला हुआ स्वर्ग को और सिंहासन पर खड़े हुए यीशु मसीह को उन्होंने देखा। अपने प्यारे बेटे को स्वर्ग की ओर ग्रहण करने के लिए अपने महिमामय सिंहासन से खड़े होकर के हाथ फैलाकर खड़े रहने वाला उस यीशु मसीह का दर्शन स्तिफानुस कर रहा है। कष्ट उठाना सबकी वश की बात नहीं है मेरे पे। सेवकाई के क्षेत्र में कुछ परेशानियां तो मैं जरूर उठाई हूं, लेकिन बहुत ज्यादा मारपीट सब मेरे ऊपर में कभी नहीं हुआ। हमको कोई आज तक कोई मारा पीटा नहीं है यीशु मसीह की सेवकाई के कारण। सब यहां तक गाली भी नहीं दी है। तो कभी कभी मैं सोचता हूं, प्रभु क्या मैं अभी भी लायक नहीं हूं क्या आपके लिए? अभी तक मुझे किसी ने गाली नहीं दिया, अभी तक मुझे किसी ने मारा पीटा नहीं। मैं ऐसा सोचने वाला व्यक्ति हूं। जब मैं ऐसा सोचता हूं तो मेरे नजर में आप सब बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। मुझे लगता है मुझसे भी अच्छे विश्वासी लोग आप लोग हैं, इसलिए आप लोगों को सत्ताव मिल रहा है। मुझे सही में उन विश्वासियों को देखकर बड़े गर्व एहसास होता है जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाया, क्योंकि ये सबकी वश की बात नहीं है। दो पद को और जो मैं दिखा रहा हूं, पहला पत्रस 4 की
13 भी पढ़िएगा। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। देखिए यहाँ पर पहले पढ़े हुए पद में हम देखे मसीह के नाम में दुख उठा। इधर पतरस कह रहा है कि मसीह के दुखों में सहभागी हो रहे हैं, मसीह के दुखों में सहभागी हो रहे हैं। और मसीह के दुखों में सहभागी होने का मौका यदि मिलता हो, आनंदित हो जाइए, क्योंकि यीशु मसीह प्रकट होने के समय हम आनंदित होंगे। क्योंकि आप समझ लीजिए, हमारे लिए कोई व्यक्ति दुख उठाया किसी प्रकार का, उस व्यक्ति को मिलने के समय हमें कितना आनंद होगा ना। अरे ये भाई नहीं तो ये बहन मेरी भलाई के लिए दुख उठाया। हज वाले के प्रिय भाई बहनों, मसीह के कारण दुख उठाने वाले मसीह के अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको देखने के समय प्रभु बहुत खुश हो जाएंगे और आपसे कहेंगे कि आप मेरे लिए दुख उठाया। और ये बात आप प्रभु के जुबान से सुनेंगे, आप भी बहुत आनंदित हो जाएंगे। और एक और बात, पहला पत्रस 2 की 21 और 24 भी पढ़िएगा। पहला पत्रस 2 का 21 और 24। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। पद चिन्हों पर चलो। पद चिन्हों पर चलो। वो आप देखिए, हमारे ठीक है, पापों को। देखिए, यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। पहले हम देखे मसीह के नाम में दुख उठाना, दूसरा हम लोग देखे हैं मसीह के दुखों में सहभागी होना। अब हम क्या देख रहे हैं? उसके मसीह पद के पद चिन्हों। चिन्हों पर चलना। जब मसीह के कारण आप दुख उठाते हैं, आप यीशु मसीह के नाम के कारण दुख उठा रहे हैं। जब मसीह के कारण आप दुख उठाते हैं, मसीह के दुखों में आप सहभागी हो रहे हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं कि जब मसीह के कारण आप दुख उठाते हैं, मसीह के पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं। यीशु मसीह जिस रास्ते से चले हैं, उसी रास्ते से आप चल रहे हैं, उसी रास्ते से आप चल रहे हैं। 24वीं पद को पढ़िएगा। 24। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। 2 का 24 पढ़े हैं आप? दूसरा जी पत्रस 2 का 24। जी जी हाँ, हम क्यों दुख उठा रहे हैं? 2 का 24 में हम लोग देखते हैं, सॉरी, पहला पत्रस 2 का 24। पहला पत्रस 2 का 24। जी वही पढ़ा था, पहला पत्रस 2 का 24। या वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। दुख उठाने का एक दूसरा मकसद यह है, यीशु मसीह के पवित्रता के अनुरूप हम बदल जाते हैं। मेरे प्यारों, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैंने, मेरी याद सही है, मैं एक भी शब्द आपको नहीं बोला दुख से कैसे बचना है, क्योंकि बाइबल यह नहीं सिखाती है। दुख से बचने के लिए नहीं कहा। योद्धा दुश्मन को देख करके भागते नहीं, परेशानी को देख करके बहादुर भागते नहीं, वो कायर करता है। मसीह जीवन योद्धाओं का जीवन है, मसीह जीवन बहादुरों का जीवन है।
मसीही जीवन हिम्मत वालों का जीवन है ना। हम लोग उस गीत को गाते हैं, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो आशारे को भागेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। मसीही जीवन योद्धाओं का जीवन है, हिम्मत वालों का जीवन है। खाजूवाले के प्रिय भाई बहनों, आप योद्धा हैं, आप कायर नहीं हैं, आप योद्धा है। मसीही जीवन में आगे की ओर बढ़िए और बहुत बहुत धन्यवाद।